क्या नीतीश ही सीएम होंगे? सुनिए सियासतदानों। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है और 5 साल आगे विकास को बढ़ाने का मुहर लगाया है। नीतीश कुमार को लेकर टाइगर नीतीश कुमार है ही। आप रिजल्ट नहीं देख रहे हैं? ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा था। काफी मजबूती के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के शासनकाल की असंख्य उपलब्धियों के बल पर एक बार फिर सरकार बनाएंगे और जनता के आशीर्वाद से ये संभव हो पा रहा है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे, जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। नफरत और जुमलेबाजी और झूठी राजनीति पर विकास की राजनीति भारी पड़ी है। सरकार ने लोगों को सशक्त महसूस कराया है। वो महिला हो, वो दलित हो, वो पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, किसान, मजदूर हो, युवा हो, सब लोग एक साथ हर बाधा को पार करते हुए नीतीश कुमार जी को अपना नेता चुने। 20 साल सरकार चलाने के बाद भी नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इतना अच्छा काम हुआ है। बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए घटक दल के जो भी नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता के साथ काम किया, इसका यह परिणाम है। अब देखिए क्या हो रहा है। नीतीश कुमार सीएम होंगे, ये नेता भी कह रहे हैं, उनके अपने नेता। दूसरी तरफ देखिए जरा, यहां तेजस्वी का जो हाल हुआ है, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता क्या गाना गा रही हैं तेजस्वी यादव के लिए। अगली तस्वीर देखिए जरा, जरूरत है एक शख्स जो नकल उतार रहे थे लालू प्रसाद यादव की तीर और लालटेन लेकर। क्या जरूरत है? फिर एक बार हमारा फिलसी फील हो गया और तेरी के ऐसा यार, फिर बिजली पानी सड़क ला ला के कितना हम झूठ बोले, ये बार घर घर नौकरी देंगे, वो झूठ फेल हो गया। बोले बिहार को डेवलप करेंगे, वो झूठ फेल हो गया। फिर उसे फिलसफी फेल हो गया। SIR ला के चुनाव आयोग हमारा सारा भाईजान टोपी जान का वोट काट दिया। तीन नीतीश कुमार अब दम धरिए, बहुत अब विकास कर लीजिए, हमारा सरकार बनने दीजिए। हम बिहार में कट्टा का फैक्ट्री खोलेंगे, बिहार को डेवलप करेंगे। बहुत आप विकास कर रहे हैं नीतीश जी, का जरूरत है? हमारा ललटेनिया के जलने नहीं दे रहा है, का जरूरत है? नीतीश कुमार ने बड़ी जीत हासिल की, आरजेडी और महागठबंधन को हराया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, यह भी सवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। बीजेपी इतनी सीटें जीत कर आई है कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बना सकती है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा? क्या बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है? ये उनके बिना भी काम चल जाएगा। देखिए कैसे नीतीश कुमार ने जीती है 84 सीटें, 84। दूसरी तरफ देखिए 90 सीट जीती है बीजेपी ने, 19 सीट चिराग पासवान ने, 4 जीती है उपेंद्र कुशवाहा और 5 सीट जीतन राम मांझी ने। इनकी ही सीट जोड़ दें, नीतीश कुमार को हटा दें, तब भी 118 हो जाती हैं। बहुमत के लिए 122 चाहिए, यानी 4 और मिल जाएंगी तो बिना नीतीश भी बीजेपी सरकार बना सकती है। बिहार में बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। 90 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचा है बीजेपी ने। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बन सकता है।
जेडीयू के बिना भी बीजेपी के पास यह नंबर मौजूद है। एलजेपी, हम और आरएलएम की सीट मिलाने से मैजिक नंबर, चारों दल मिलकर बहुमत के करीब पहुंचते दिख रहे हैं। कुछ सीटें कम होने पर दूसरे दल के विधायक को तोड़ा जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। लेकिन सोचिए जरा, क्या अगर बीजेपी बिना नीतीश के सरकार बनाती है तो नीतीश क्या उधर जाकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस बार वो वाला विकल्प चला गया। नंबर देखिए, नीतीश का 84, उधर 3, उधर 6, उधर 24, तब 117 हो रहा है। आंकड़े ऐसे हैं कि नीतीश महागठबंधन के साथ जा नहीं सकते। नीतीश के महागठबंधन के साथ मिलने से भी 122 नहीं आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कई बार महागठबंधन के साथ जाने से मना कर चुके हैं, यह भी है। लेकिन फिर भी बहुत फर्क है नहीं, 118, 117 हो सकता है। यह वाला विकल्प भी काम कर जाए किसी दिन। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा बीजेपी के वर्कर क्या कह रहे हैं। क्या वो चाहते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? वैसे भी एनडीए की सरकार है और बीजेपी का हमेशा सबको साथ लेकर चलने का हमेशा भावना और भाव रहता है। तो जो भी निर्णय हमारे मोदी का निर्णय वो हमारे सर माथे पे होगा। संगठन देखता है कि किसको हमें क्या देना है, और नीतीश जी भी अगर बनते हैं तो बहुत अच्छा है। इसको मैं बोलूँगा ये विकास की नई सदी है। तो बीजेपी का सीएम होना चाहिए। बिल्कुल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बिल्कुल होना चाहिए। सीएम जी कोई भी हो, बिहार आगे बढ़ना चाहिए। आप सुन रहे हैं कार्यकर्ताओं को जो कह रहे हैं बिल्कुल सीएम बनना चाहिए, ये उनकी दिल की आवाज है। लेकिन बिहार के चुनाव में एक शख्स पर सबसे ज्यादा नजर थी, वो कौन है? अनंत सिंह। अनंत सिंह, जितना बिहार और पटना और मोकामा में इनकी चर्चा नहीं थी, उससे ज्यादा चर्चा इनकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में थी, शायद राजस्थान में थी, गुजरात में थी कि एक बाहुबली जो हत्या के आरोप में जेल चला गया है। बाहुबली का क्या हुआ? चुनाव जीते या हारे? अगली तस्वीर देखिए। पोस्टर लग गया, जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। पच्चीस से 30, फिर से नीतीश, जेल का फाटक टूटेगा, मेरा शेर छूटेगा। लेकिन इनके शेर के घर पर देखिए क्या हो रहा था। जैसे ही नतीजे आए कि अनंत सिंह जीत रहे हैं, घर के बाहर अनंत सिंह के देखिए जरा उनके कार्यकर्ता जुट गए। दूसरी तरफ देखिए जरा, अनंत सिंह के घर वालों ने बड़ी तैयारी की थी। गोभी की सब्जी बन रही है, रसगुल्ले बन रहे हैं, ये सब कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया जा रहा था। पिछले कई दिनों से यह तैयारी चल रही थी नतीजे वाले दिन के लिए। और बताया गया कि 50,000 से 1 लाख कार्यकर्ताओं को, ये देखिए गुलाब जामुन भी रखे हैं, और बताया गया 2 लाख गुलाब जामुन बने। 2 लाख यानी 1 लाख लोगों ने खाया तो 2 गुलाब जामुन एक शख्स पर। उसके बाद देखिए भोज भी हुआ, हजारों लोग पहुंचे। नतीजे आने से पहले ही भोज शुरू हो गया था। और अनंत सिंह चुनाव जीत गए। जेल में रहकर भी चला बाहुबली अनंत सिंह का जादू, और मोकामा से पटना तक जश्न शुरू हो गया। छोटे सरकार ने जैसे ही मोकामा में जीत का झंडा गाड़ा, उनके समर्थक जश्न और भोज में डूब गए। पोस्टर और नारों के साथ कहने लगे, जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा। छोटे सरकार नाम क्यों पड़ा है उनको? एक बड़ा सरकार और एक छोटा सरकार जो मोकामा में है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब जब वो जेल गए तब तक वो उनको जीत प्राप्त हुई। हर बार तो सर जेल में रह के ही जीतते हैं, उससे क्या दिक्कत है? जेल में उनका दूसरा घर हुआ, जेल हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा बाहुबली अनंत सिंह की थी, क्योंकि चुनाव से 4 दिन पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अनंत के सामने एक और बाहुबली की चुनौती थी। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मैदान में थी। लग रहा था कहीं इस बार अनंत का जीत का रिकॉर्ड टूट न जाए, लेकिन एक बार काउंटिंग शुरू हुई तो अनंत के वोट और जीत का अंतर बढ़ता ही गया। बाहुबली के समर्थक अब खुशी में डूबे हैं
कह रहे हैं कि बिहार में किसी की भी सरकार बने, लेकिन मोकामा के किंग तो छोटे सरकार ही हैं। अब देखिए, अनंत सिंह तो चुनाव जीत गए, अनंत सिंह ने भोज भी दे दिया, लेकिन अनंत सिंह के सामने जो चुनाव लड़ रहे थे सूरजभान सिंह, उनकी पत्नी, उन्होंने भी खाना बनवा लिया था, उन्होंने भी शामियाना लगवा लिया था, डेगे चढ़ी थी, पकवान बन रहे थे, लेकिन नतीजे आए तो दूसरे बाहुबली चुनाव हार गए। अब देखिए, अनंत सिंह जेल में, लेकिन जेल से भी चुनाव जीत गए। दो बाहुबलियों की टक्कर में अनंत सिंह की जीत हुई है। अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव जीत लिया है। बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को हरा दिया है। 28,000 से ज्यादा वोटों से अनंत सिंह की जीत हुई है। 35 साल से मोकामा में अनंत सिंह के परिवार का दबदबा है। 2000 में सूरजभान ने अनंत सिंह के भाई को हराया था और इसके बाद अनंत सिंह 2005 से लगातार चुनाव जीत रहे विधायक हैं। निर्दलीय आरजेडी जेडीयू टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुके हैं। पहले भी जेल से एक बार वो चुनाव जीत चुके हैं। अनंत सिंह के भाई भी 1990 और 1995 में चुनाव जीते। चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद होगा दुलार चंद की हत्या हो गई थी और हत्या के आरोप में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने इनकी प्रचार का जिम्मा संभाला। इस सीट पर जन स्वराज उम्मीदवार ने 19,000 वोट काटे। नतीजों से पहले ही अनंत सिंह के घर पर महाभोज शुरू हो गया। काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद समर्थक जुटने लगे थे और अनंत सिंह की जीत के बाद देखिए जरा, सबसे ज्यादा खुश उनके समर्थक हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। वो हारे का या तो जीतेंगे, वो हारे का या थे, बताइए आप। उनका शुभ होता है, जेल चल गए, शुभ हो गया। जब अनंत बोले हैं, मोकामा का विपक्ष डोले हैं। मोकामा के जनता को भगवान मानते हैं छोटे सरकार। मोकामा के जन जन ने यह ठाना है 25 और 30 फिर से अनंत सिंह फिक्स। ऐसे ही नहीं जाते हैं, फंसा देता है। निर्दोष रहते हैं, फिर निर्दोष होकर निकलेंगे। जेल का फाटक टूटेगा, अनंत सरकार छूटेगा। प्रखंड हो या जिला सरकारे से हिला। भैया अनंत सिंह हवन बिहार के, उनका के जाने सब दुनिया जहान में। कि होला जय जयकारा रोजे छोटे सरकार के, अनंत भैया हवन अपन बिहार के। जेल में रहे या इंग्लैंड में रहे, जितने करेंगे कि उनको चुनाव लड़ने का जरूरत ही नहीं है। उनको तो डायरेक्ट टिकट मिले और डायरेक्ट उनको जीत घोषित कर देना चाहिए। एगो शेरवा जेल के भीतर कैमरा घुमा के देख लीजिए कितना शेरवा खड़ा है। पूरा मोकामा अनंत सिंह है। अनंत सिंह क्या बोले थे, हर घर से अनंत निकलेगा, जनता पे छोड़ दिए, हम जा रहे हैं। पूरा पटना अनंत में हो गया है, कोई है टक्कर में। अनंत बाबू वो शख्स हैं जो राई को पहाड़ बना देते हैं, बूंद को भी समंदर बना देते हैं और गीदड़ को भी शेर बना देते हैं। ऐसी शख्सियत है। शानदार जीत, अनंत सिंह अजय है, अजय 6ठा बार लगातार जीता है। मोकामा के धरती पर लगातार तक कोई 6 बार जीत नहीं किया था। ये मोकामा के लिए भगवान है। जिस तरह से आप देखते हैं सूर्योदय होता है, वही है सूर्योदय। अनंत नहीं, अनंत कुमार सिंह अनंत हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा विधायक अगर पूरे क्षेत्र में 243 विधानसभा मिल जाए तो पूरा बिहार सोना हो जाएगा, हीरा। दिमाग से सूरजभान सिंह बोला, दिमाग से क्या जनता दिमाग लगा दिया। तू जनता चुनाव लड़ रहा था, विधायक जी चुनाव छोड़ दिए थे, बोले जनता पे छोड़ दिए, क्या तू ही लोग मालिक ही। नॉमिनेशन फर्स्ट नंबर तीर, फर्स्ट नंबर जीत, यही सिंह की पहचान और छोटे सरकार है वो। तो छोटे सरकार चुनाव जीत गए, लेकिन और बड़े बड़े दिग्गज हैं जो चुनाव हार गए हैं। ये बड़े बड़े चेहरे, कौन जीता है, कौन हारा है। देखिए जरा, मैथिली को लेकर बहुत से कयास थे, चुनाव जीतेंगी या चुनाव हारेंगी मैथिली ठाकुर। लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मैथिली की सीट फंसी हुई है, हो सकता है चुनाव हार जाए। चेहरा देखकर ही आप समझ गए होंगे चुनाव जीत गई है मैथिली, लेकिन जो चुनाव हार गया उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अब हारने वाले की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है।
जनता के प्रति क्या बोलिएगा खेसारी साहब? बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी है। हेलो, जनता आपको 60,000 प्यार मिला, चलिए जिन्होंने वोट दिया उनके बारे में क्या करेंगे आप? वोट नहीं, आशीर्वाद भाई। आपको क्या लगता है कि भाई क्या सेवा करेंगे? मैंने यही जी कहा कहाँ रहो, पढ़ने लग हो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं मतलब कहने क्या उम्मीद क्या है? मेरी उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। खेसारी लाल को आप देख रहे थे, अब देखिए जरा एक और चेहरा। बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे रामकृपाल यादव और चुनाव जीत गए, उसके बाद जश्न। और आइए, आप नारा सुना आपने, रामकृपाल यादव के समर्थक नारा लगा रहे हैं, डिप्टी सीएम कैसा हो, रामकृपाल यादव जैसा हो, सभी को बनना है डिप्टी सीएम। और मुकेश सहनी अपने नाम पर मुहर लगवा चुके थे, लेकिन देखिए उनका हाल क्या हुआ बताऊंगा आपको। तारापुर से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और आरजेडी से अरुण चौधरी। डिप्टी सीएम ने तारापुर सीट से जीत दर्ज कर ली है, पारिवारिक सीट से 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते। अगली बड़ी सीट थी लखीसराय, बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस से अमरेश कुमार। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यहां बाजी मार ली है, कांग्रेस उम्मीदवार को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। राघोपुर सीट बड़ी सीट थी, यहां तेजस्वी फंसे थे, शुरू में पीछे चल रहे थे 910,000 वोट से, लेकिन तेजस्वी के सामने सतीश यादव को बीजेपी ने उतारा था। कांटे के मुकाबले में तेजस्वी सीट बचाने में सफल रहे। कभी तेजस्वी आगे हो रहे थे तो कभी सतीश यादव आगे हो रहे थे। लगातार तीसरी बार तेजस्वी राघोपुर से चुनाव जीत गए हैं, 13,000 से ज्यादा वोटों से तेजस्वी यादव जीते। एक और सीट महुआ सीट, तेज प्रताप यादव के सामने संजय सिंह एलजेपी के थे, लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप चुनाव हार गए। महुआ सीट पर संजय सिंह ने करारी मात दी है तेज प्रताप को। तेज प्रताप यहां दूसरे भी नहीं, तीसरे नंबर पर रहे। अगली सीट है दानापुर, रामकृपाल यादव के सामने आरजेडी ने बाहुबली रीतलाल यादव को उतारा था। दानापुर सीट पर लालू को बड़ा झटका लगा है, लालू के प्रचार के बावजूद रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए। जेल में बंद रीतलाल यादव को हार का सामना करना पड़ा है। एक और बड़ी सीट सीवान की, जहां मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के सामने। सीवान सीट पर बीजेपी के मंगल पांडे मैदान में थे, आरजेडी उम्मीदवार को करीब 10,000 वोटों से हराया है। रघुनाथपुर सीट ओसामा लड़ रहे थे शहाबुद्दीन के सुपुत्र आरजेडी से, जेडीयू से विकास सिंह थे, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने जीत दर्ज की है। यहां से जेडीयू उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। एक और सीट छपरा से खेसारी लाल आरजेडी से लड़ रहे थे, बीजेपी से छोटी कुमारी थी, भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। छपरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने हरा दिया है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर थी, आरजेडी से विनोद मिश्रा थे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब विधायक बन गई हैं। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव जीता है, आरजेडी उम्मीदवार को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। काराकाट सीट अरुण सिंह सीपीआई से और ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय लड़ रही थी। पवन सिंह की पत्नी चुनाव हार गई है। यहां से काराकाट सीट पर ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर रही हैं। तो ये दिग्गज जो चुनाव जीते और हारे, अब जरा इन्हें सुनिए क्या कह रहे हैं। जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूं, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। ये राजा जी एक करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। जनता के प्रति क्या बोलिएगा खेसारी साहब? बहुत अच्छी जनता, बुरी थोड़ी होती है। हेलो, क्या सेवा करेंगे? मैंने यही जी कहा कहाँ रहो, घर छोड़ दे, घर छोड़ दे, ये घर हो ले लिए। खेसारी जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पढ़ने लग हो जाने दो तो कह देते हैं। नहीं मतलब क्या उम्मीद क्या है? मेरी क्या है उम्मीद उस पे है, बाकी किसी पे नहीं। ये जीत बांकीपुर की जनता को समर्पित है और बिहार की इस पूरी जीत के लिए मैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, अपने चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी
सहित पूरे केंद्र और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, सवाल यह है कि बिहार चर्चा में था इस बार बाहुबलियों को लेकर भी। ये देख रहे हैं, ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे रीतलाल बाहुबली, हथकड़ी पहनकर पुलिस वैन से उतरकर नामांकन करने गए थे। तो आपको बताऊं कि आखिर बाहुबलियों का हुआ क्या, इज्जत बची, जमानत जब्त हुई। देखिए क्या इनका रिपोर्ट कार्ड। बिहार में बाहुबलियों का क्या हुआ, यह सीट है कुचायकोट। अमरेंद्र पांडे जेडीयू से जीते हैं। बाहुबली अमरेंद्र पांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से हरा दिया है। एक और सीट है जोकीहाट, यहां से शहनवाज आलम आरजेडी के हार गए। बाहुबली नेता रहे तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं ये। सीट लालगंज, यहां से शिवानी शुक्ला थी आरजेडी की। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव हार गई है, लंदन से पढ़ाई लिखाई की थी। अगली सीट है मांझी, रणधीर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू से। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं रणधीर सिंह, चुनाव जीत गए। अगली सीट है वारिसलीगंज और अनीता देवी आरजेडी के टिकट पर थी, चुनाव जीत गई हैं। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। तो बाहुबलियों का यह रिकॉर्ड रहा है, सुनिए क्या कह रहे हैं। दानापुर का चुनाव जीते हैं, दानापुर की महान जनता को मेरा प्रणाम। और उन्हीं की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है। कोई बाहुबली नहीं है, धन बल बाहुबली सब खत्म, जन बल है। और उसी जन बल के ताकत के आधार पर आज तक मैंने राजनीति की है और ये भी जीत जन बल की है। बाहुबली खत्म हो गया। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाई, कैसे 200 तक एनडीए पहुंच पाई। पहले जश्न देखिए जरा। बीजेपी दफ्तर में पटना में जश्न हो रहा था, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। कार्यकर्ता जुटे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो क्या वाकई मोदी है तो मुमकिन है या और कोई भी फैक्टर है? देखिए क्या वजह रही जीत की। जीत की पहली वजह मोदी नीतीश की जोड़ी। एक और चुनाव में मोदी के चेहरे पर लोगों ने भरोसा जताया है। नीतीश के 20 साल वाले सुशासन की छवि पर मोहर लगाई है। मोदी नीतीश ने कुल 70 से ज्यादा रैली में धुआंधार प्रचार किया। अगली वजह है महिलाओं का समर्थन। महिला वोटर ने बिहार में एनडीए को बंपर जीत दिलाई। 1,21,00,000 जीविका दीदी को पैसे देना मास्टर स्ट्रोक बन गया। 10,000 वाली इस योजना ने चुनाव एक तरफा कर दिया। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को की सैलरी बढ़ाने से भी फायदा हुआ। अगली वजह है विकास और घोषणाएं। केंद्र और राज्य की योजनाओं से लोगों को फायदा हुआ। 1,67,00,000 परिवारों को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही। 7.5 लाख युवाओं को 1,000 रुपए महीने मिलने का असर है। 1 करोड़ का रोजगार, 50 लाख मकान, मुफ्त शिक्षा का वादा। अगली वजह है जंगल राज की घेराबंदी। महागठबंधन पर जंगल राज लाने की कोशिश हुई, यह बताकर हमला किया गया। लालू यादव का शासन याद कराकर वोटर को चौकन्ना किया गया और एनडीए में शामिल सभी दलों को सीटें देकर गठबंधन को साधा गया। शुरुआत में हुई नाराजगी और बयानबाजी पर विराम लगाया है। टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा साथ दिया गया, पूरा फायदा लिया गया। गठबंधन में सबका साथ था। रूठे बागी नेताओं और प्रत्याशियों को भी वोटिंग से पहले साधा गया। अगली वजह 24 में प्रत्याशित बीजेपी अंदर खाने मान रही है कि यह 2024 चुनाव का प्रायश्चित है। और क्योंकि तब लोगों ने 240 सीटों पर बीजेपी को रोक दिया था, लेकिन उसके बाद हरियाणवी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार जिताया है लोगों ने। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार का चुनावी नतीजा ऐतिहासिक है। बिहार की जनता का अभिनंदन। जिस तरह से जात पात की सीमाओं से ऊपर उठकर उन्होंने वोट दिया है विकास के लिए, ये आशा का वोट है, ये विश्वास का वोट है। विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बिहार की जनता ने एनडीए को जिस प्रकार से समर्थन दिया है और बहुत ऐतिहासिक है। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है। बिहार के जनता और मतदाता को हृदय से धन्यवाद देता हूं
कि आपने कानून के राज में बिहार में जो विकास हुआ है और डबल इंजन के सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास किया है, बिहार के जनता को हृदय से धन्यवाद। प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को फोकस किए हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश किए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में लगातार 20 साल से सेवा करने का काम कर रहे हैं, उसका आज ये रिजल्ट दिख रहा है, उसका ये परिणाम दिख रहा है। और महागठबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जो हम लोग कहा करते थे जंगल राज को पनपने नहीं देंगे, तो जंगल राज के पौधे को रौंद दिया गया है। जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है उस विशेष प्यास की। ये जीत है बिहारियों के अरदास की। अब देखिए, सवाल ये है कि आखिर बीजेपी जीत गई, जीत का जश्न भी मना रही है, लेकिन जो हार गए उनका हाल क्या है? वो गुस्सा है, वो कह रहे हैं उनके वोट की चोरी हो गई है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चुनाव हार गए। वोट छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ था उस पर सवाल उठाए और यह भी कह दिया कि अब यह तैयारी उत्तर प्रदेश में है तो वो भी इसके लिए तैयार है। यानी ये सियासी दल हार के लिए एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में जो शुद्धिकरण हुआ उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए इन नतीजों के बाद क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा सुशासन, विकास, जन कल्याण, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। गृह मंत्री ने कहा परफॉर्मेंस वाली राजनीति को जनादेश मिला है। राजनाथ सिंह ने कहा यह मोदी की विश्वसनीयता और नीतीश की क्षमता का परिणाम है। अखिलेश यादव ने कहा बिहार में एसआईआर ने खेल किया, बीजेपी दल नहीं छल है। ललन सिंह ने कहा नीतीश कुमार टाइगर है, जनता ने काम पर मोहर लगाई है। चिराग पासवान ने कहा मोदी नीतीश 5 साल साथ में बिहार को आगे ले जाएंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं बिहार के पांडव कमाल हैं, ये 5 दलों का गठबंधन अद्भुत है। भूपेश बघेल कह रहे हैं इस परिणाम के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ज्ञानेश कुमार यानी चुनाव आयोग। राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं चुनाव हारने के बाद आरोप लगाना कांग्रेस की हताशा है। इसके अलावा सुकांत मजूमदार कह रहे हैं राहुल गांधी जितने दिन कांग्रेस में रहेंगे सफाया होना ही है। मुकेश सैनी महागठबंधन के सहयोगी रहे, वो कह रहे हैं जनादेश स्वीकार है लेकिन एनडीए अपना वादा निभाए। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं जात पात से ऊपर उठकर वोट करने वाली जनता का अभिनंदन है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, कहीं हताशा निराशा है तो कहीं खुशी है। बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। बिहार की जनता अमन, चैन, शांति, सामाजिक समरसता, न्याय के साथ विकास, एक तरफ नेतृत्व है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जिनके ऊपर कोई दाग नहीं, दूसरी तरफ लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो जेल और बेल में है, जो गुंडागर्दी के प्रतीक है। मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का, और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए। विपक्षी पार्टियों को आज जवाब स्वयं बिहार की जनता ने दिया है। मुझे लगता है ऐसा कोई पैतरा बचा नहीं था जो विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया। आज राहुल जी ये परिणाम
विकास की जीत है। आज न सिर्फ बिहार के वोटर के लिए अभिनंदन का दिन है, चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने इतनी जिल्लत के बावजूद अपने कार्य को बखूबी, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया। लगातार 2 बार 200 पार करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भारत की जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जितना अगाध स्नेह और अभूतपूर्व आशीर्वाद का भाव रखती है, उसमें आइए अब आपको बताने जा रहा हूं स्ट्राइक रेट कैसा रहा किस पार्टी का। सबसे पहले देखिए जरा बीजेपी का स्ट्राइक रेट 101 में से 89 सीटों से ज्यादा जीता है। 88%, 88% का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। नीतीश कुमार ने भी छक्के चौके लगाए, 101 में 84 जीती है। 83% का स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का है। बस तेजस्वी यादव की बैटिंग बहुत खराब रही, 143 में से 25 सीटें जीते, सिर्फ 17% का स्ट्राइक रेट रहा। राहुल गांधी 61 में 5 जीते हैं, 8% स्ट्राइक रेट है। चिराग पासवान 29 में सिर्फ 19 सीटें जीते, 65% का स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा जीतन राम मांझी देखिए शानदार स्ट्राइक रेट है। आखिरी तक कह रहे थे सीटें कम दे रहे हो, लेकिन स्ट्राइक रेट मेरा ही ज्यादा रहेगा। 6 में 5 जीते, 84% का स्ट्राइक रेट है जीतन राम मांझी का। उपेंद्र कुशवाहा 6 में 4 सीटें जीते, 67% का स्ट्राइक रेट है। प्रशांत किशोर का स्ट्राइक रेट देख लीजिए, जिन्होंने कहते हैं कि पीएम और सीएम बनाया है, उन 240 में 0 जीते हैं, 0 स्ट्राइक रेट रहा है। यह है स्ट्राइक रेट। लेकिन एक स्ट्राइक रेट और आपको दिखाना है। योगी आदित्यनाथ भी बिहार आए थे, बिहार में प्रचार किया आकर। योगी का स्ट्राइक रेट क्या रहा और अखिलेश का स्ट्राइक रेट, सीएम और डिप्टी सीएम का स्ट्राइक रेट, पूर्व सीएम और एक्स सीएम का। योगी आदित्यनाथ ने 31 जगह पर रैली रोड शो किया, 27 सीटें जीते हैं वहां पर। अखिलेश ने 10 पर प्रचार कैंपेन किया, 2 सीटें जीते। योगी का स्ट्राइक रेट 87%, 20 में से 2 सीटें जीते जहां अखिलेश ने प्रचार किया। योगी का स्ट्राइक रेट है 87% और अखिलेश का स्ट्राइक रेट है 10%। 20 में से 2 सीटें जीते जहां प्रचार किया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार की जनता ने दिखा दिया है कि इस देश में जो प्यार करेगा, इस देश के लिए जो काम करेगा और बिहार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो विश्वास देगा, उसके साथ बिहार की जनता खड़ी रहेगी। और आज का रिजल्ट, ये सब क्रेडिट हमारे बिहार की जनता को जाता है। बिहार के 14 करोड़ नागरिकों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, बल्कि उनको मैं प्रणाम करूंगा। और ये नतीजा भी क्रांतिकारी है। नीतीश कुमार का काम जबरदस्त है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान जिस तरीके से जाके लोगों के समक्ष कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया 20 वर्षों में, मुझे लगता है वो एक बहुत ही एक करंट की तरह लोगों के बीच गया। और यही वजह है कि आज लालू यादव, उनकी पूरी पार्टी खत्म होती हुई दिख रही है। बिहार की जनता का मोदी जी पर विश्वास है, नीतीश जी पर विश्वास है। बिहार के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में बिहार है, इसलिए बिहार में एक अच्छा विजय हमको मिलेगा। और उसी प्रकार का एक लैंडस्लाइड जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का विजय हमको मिला है। जब तक रहेगा आलू, तब तक रहेगा विकास का राज, और विकास का राज चालू। लालू का राज, जंगल राज लोगों ने नकार दिया है। और इसलिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सहयोग से डबल इंजन की सरकार वहां पर विकास को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब, युवा, महिला, किसान, सबका ध्यान, सबका सम्मान, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं। यह भरोसा पूरे देश ने महसूस किया, बिहार ने महसूस किया। और बिहार ने सारी प्रकार की परिस्थितियों से ऊपर उठ करके एनडीए का साथ दिया। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश का भरोसा है, श्री नीतीश कुमार जी बिहार का भरोसा है। एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण। आपने देख लिया एनडीए की जीत की वजह क्या रही। जीत के बाद हौसले बुलंद होते हैं। अब सवाल यह है इनके हार के कारण क्या रहे। इन्होंने भी पूरी जोर आजमाइश की, साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव कैसे हार गई महागठबंधन। देखिए जरा इनकी हार की वजह क्या रही। ये खींचतान, कौन कितने पर लड़ेगा, इसी में लड़ाई होती रही। चुनाव के ऐलान के बाद से ही टकराव बढ़ गया था। सीटों के ऐलान से को लेकर बात नहीं बन पाई थी। कांग्रेस आरजेडी में सीटों पर बात अटक गई थी। दावा किया गया
आरजेडी कांग्रेस में बात बंद हो गई। तेजस्वी मुकेश सैनी की भी बात बंद हो गई थी। नॉमिनेशन के पहले तक पिक्चर साफ नहीं हो पाई। दर्जन भर सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। बाद में कुछ उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया। जहां फ्रेंडली फाइट, उसमें अधिकतर सीटों पर हार मिली। एक साथ लड़ रहे जैसा संदेश देने में नाकाम रहे मोदी ने आक्रामक तरीके से जंगल राज पर हमला किया। कट्टा, दुनाली, छर्रा से मोदी ने जंगल राज की याद दिलाई। लोगों ने नीतीश के सुशासन पर भरोसा जताया। महिला वोटरों ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर नीतीश को वोट दिया। राहुल ने वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। एटम बम से हाइड्रोजन बम तक फोड़ने का दावा किया, लेकिन बिहार के वोटर इससे जुड़ नहीं पाए। बहुत देर बाद सीएम चेहरे का ऐलान किया गया, लेकिन इस पर भी महागठबंधन एनडीए को नहीं घेर सका। यह इनके हार के कारण है। सुनिए जरा इनके सियासतदान क्या कहते हैं। लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, और इसमें हर धर्म, हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आइए अब आपको बताता हूं, पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन बिहार में एक मोदी के हनुमान है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान, जिनको लेकर बहुत शक और सस्पेंस की नजरों से देखा जा रहा था, और एग्जिट पोल भी वैसा ही देख रहा था। जीत के बाद चिराग पासवान अपने घर की बालकनी पर आए। ये वो तस्वीर है, मां के साथ मुंह मीठा किया, मुंह मीठा कराया। अब देखिए चिराग का क्या हुआ। 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़ा था। जेडीयू के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार उतारे थे। इससे नीतीश की पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। तब जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। वो आरजेडी बीजेपी के बाद तीसरे नंबर पर थी। इस बार चिराग एनडीए के साथ थे। इसका फायदा चिराग के साथ जेडीयू को भी मिला। चिराग की पार्टी ने 29 में 19 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जेडीयू को पिछली बार से 41 सीटें ज्यादा मिली। इस वजह से एनडीए का आंकड़ा में 200 तक पहुंच गया है। 2020 में चिराग के अलग लड़ने का फायदा आरजेडी को हुआ था। जहां जेडीयू से सीधी लड़ाई थी, वहां चिराग ने वोट काटे थे। इस तरह उस सीट पर आरजेडी की जीत हो गई थी। इस बार जेडीयू के खाते में चिराग के वोटर जुड़ गए। इससे जेडीयू का वोट परसेंट भी बढ़ गया है, और इस वजह से महागठबंधन को नुकसान और ज्यादा उठाना पड़ा है। आइए सुनिए जरा चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। इसका श्रेय बिहार की जनता को जाता है कि सही वक्त पर सही फैसला बिहार की जनता ने लिया। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने जिस सोच के साथ इस पूरे अलायंस को उन्होंने लीड करने का काम किया, मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनके अनुभव ने नेतृत्व क्षमता दी इस अलायंस को आगे बढ़ने की। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी इसका श्रेय दूंगा कि लोगों ने उस पर भी विश्वास किया। एंड आई थिंक एज अ होल इट वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव, विकास की बात करने वाला, एक पॉजिटिव सोच रखने वाला ये गठबंधन था, जिसको जनता ने स्वीकारा कंपेयर टू एन अलायंस महागठबंधन जो कि एरोगेंस और एक दूसरे के साथ भीतरघात करने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। बात चिराग की हो गई, बात पीके की यानी प्रशांत किशोर की। लोगों को लग रहा था प्रशांत किशोर बहुत बड़ा कमाल करेंगे। आइए आपको बताऊं, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े रोड शो, बड़े बड़े कैंपेन, सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का जलवा, लेकिन जब नतीजे आए तो देखिए सब कुछ फ्लॉप और इतना बड़ा जीरो। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर फेल साबित हुए। रिपोर्ट कार्ड में जीरो आया है।
खुद की पार्टी के पहले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीते। जनसुराज का बिहार में खाता तक नहीं खुल सका, जबकि कहा जा रहा था कि पीके गेम चेंजर हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ पीके को त्रिकोणीय मुकाबले में मान रहे थे। चुनाव से पहले यात्रा करके वो भी दावेदारी कर रहे थे। पीके ने कहा था वो या तो अर्श पर होंगे या फिर फर्श पर होंगे, यानी या तो जनसुराज 150 सीटें जीतेगी या फिर 10 से भी कम। लेकिन प्रशांत किशोर के दोनों ही दावे गलत साबित हुए। उल्टा नीतीश और एनडीए पर उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई, क्योंकि नीतीश को 25 सीट भी ना मिलने का दावा कर रहे थे। पीके ने कहा था जेडीयू को 25 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। दावा यहां तक किया था अगर ऐसा हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के सीएम भी नहीं रहेंगे, यह भी कह दिया था। यहां तक कि एनडीए सरकार की वापसी से भी इनकार कर दिया था। लेकिन उनके भड़बोलेपन पर जनता ने भरोसा नहीं किया। जनसुराज 238 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सोचिए एक भी नहीं जीती। 68 सीटों पर तो पीके की जनसुराज नोटा से भी हार गई। हाल यह हो गया है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। पीके बुरी तरह से हारे। चुनाव के रिजल्ट आए हैं, उससे यही लगता है कि लोग जनसुराज की बात, एक नए तरह की राजनीति की बात, एक नए सोच की बात समझ नहीं पाए और शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए, और हम फिर से शुरू करेंगे। उनकी बातों पे ध्यान देना, उनके आरोप और प्रत्यारोप पे ध्यान देना, ये कहीं से भी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और नेता में बहुत अंतर होता है। और अब वो अपना रिजल्ट अपने वो भुगत रहे हैं, अपने अहंकार का, घमंड का रिजल्ट उनको खुद ही मिल रहा है। उस पर और आइए अब आपको लिए चलता हूं। एक और शख्स है असदुद्दीन ओवैसी, जो आखिरी तक कह रहा था मुझे महागठबंधन में शामिल कर लो। असदुद्दीन ओवैसी, सीमांचल में उनका क्रेज था, उनकी रैलियों में, रोड शो में भारी भीड़ आ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन का बड़ा खेल बिगाड़ दिया। देखिए बिहार के सीमांचल में मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। सीमांचल में 24 सीटें, जिनमें 5 पर एमआईएम जीत के करीब है। कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी न सिर्फ चुनाव जीत रही है, बल्कि ओवैसी ने आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पूर्णिया के अल्पसंख्यक बाहुल्य अमौर और बायसी सीट पर ओवैसी और एमआईएम का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला है। यहां मुस्लिमों ने आरजेडी और कांग्रेस पर एमआईएम को तरजीह दी। आमतौर पर कांग्रेस और बायसी में आरजेडी उम्मीदवारों को एमआईएम ने हराया है। अमौर में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम चुनाव जीत गए, और जबकि बायसी में एमआईएम ने के गुलाम सरवर चुनाव जीत चुके हैं। 2020 में बायसी से एमआईएम के रुकनुद्दीन चुनाव जीते, जो बाद में ओवैसी का साथ छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। लेकिन नए चेहरे को चुनाव में उतार कर भी ओवैसी कामयाब रहे हैं। पिछले चुनाव में एमआईएम ने बिहार में 5 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन ओवैसी के 4 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया था। फिर भी ओवैसी की एमआईएम ने अपना प्रदर्शन दोहराया है, मगर आरजेडी कांग्रेस ऐसा करने में फेल साबित हुई है। ओवैसी ने महागठबंधन में उन्हें शामिल करने को भी कहा था। लालू और तेजस्वी तक संदेश पहुंचाया, अपील भी की थी, लेकिन आरजेडी ने अपने वोट कटने के डर से एमआईएम को शामिल नहीं किया, क्योंकि तेजस्वी को मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा था। मगर कई सीट पर एमवाई समीकरण फेल हुआ और ओवैसी बाजी मार गए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह, उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने, इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने वाले थे समझे कि वो उन्होंने मजलिस को कमजोर कर दिया, मगर सीमांचल की जनता ने उस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। हमने पहले ही कहा था कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, और हमने 6 सीट मांगी थी कि 6 सीट पे आप अलायंस कर लो हमारे साथ। 6 सीट पे अलायंस होता, आप साथ में मिलकर लड़ते, मगर नहीं, वो घमंड, गुरूर, उसके अंदर तकब्बुर में थे। तो अब देखिए क्या हो रहा है उसका नतीजा। हम तो शुक्रिया अदा करते जनता का दिल से, जिन्होंने हमको मोहब्बत से नवाजा, वोटों से नवाजा। शुक्रिया, जनता का फैसला, जनता जनार्दन है। तो उन्होंने समाज का पूरा ख्याल नहीं रखा है, उनका भुगतना मैं कर रहा हूँ। लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है लालू जी के राजद में और